गुड मॉर्निंग। तर्क संग्रह में वह हम शेष बचे हुए 5 पदार्थ कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव, इनके लक्षण पढ़ेंगे। अभी तक हमने द्रव्य और गुण को विस्तार पूर्वक पढ़ लिया। गुण के अंतर्गत जो 24 गुण कहे उसमें बुद्धि के अंतर्गत प्रमाण मीमांसा को भली प्रकार से पढ़ लिया। अब कहते हैं कर्म किसे हम कहेंगे, तो यहाँ कहते हैं चलनात्मकम कर्म, कि चलनात्मकम कर्म अर्थात चलने फिरने की जो क्रिया है उसको कर्म कहते हैं। ऊर्ध्व देश संयोग हेतु उत्क्षेपणम, ऊर्ध्व देश में अर्थात ऊपर फेंकने में संयोग के कारण को उत्क्षेपण कहते हैं। अधोदेश संयोग हेतु अपक्षेपणम, इसी प्रकार से अधोदेश अर्थात नीचे के भाग में संयोग का कारण अपक्षेपण कहलाता है। शरीर से सन्निकृष्ट संयोग हेतु आकुंचनम, शरीर से अर्थात शरीर के अत्यंत निकट संयोग के कारण को आकुंचन कहते हैं, अर्थात जिसे हम समेटना कहते हैं, संकोच करना कहते हैं, किसे कोड़ना, तो उस अर्थ में आता है आकुंचन। तो शरीर सन्निकृष्ट संयोग हेतु आकुंचनम, शरीर के सन्निकृष्ट अर्थात उसके निकट संयोग के कारण को आकुंचन अर्थात समेटना कहते हैं। विप्रकृष्ट संयोग हेतु प्रसारणम, विप्रकृष्ट अर्थात शरीर से दूर के संयोग के कारण को अर्थात प्रसरित करना, फैलाना, तो दूर संयोग के कारण को प्रसारण कहते हैं। अन्यत सर्वम गमनम, और इसके अतिरिक्त सभी कर्म को हम गमन कहते हैं। अब कहते हैं कि यहाँ पे संयोग से भिन्न होते हुए भी जो संयोग का असमवायी कारण है उसे कर्म कहते हैं। ये कर्म का लक्षण कर रहे हैं। यहाँ पे हमने जो ऊपर पढ़ा पहले चलनात्मकम कर्म, चलने फिरने आदि की क्रिया को कर्म कहते हैं। तो चलनात्मक यानी कि जो क्रिया है, तो ये क्या है कि कर्म के लक्षण पदकृत्य का जब उसको समझाता है तो क्या कहते हैं, संयोग से भिन्न होते हुए भी, क्योंकि संयोग तो गुण हो गया, तो संयोग से भिन्न होते हुए संयोग का जो असमवायी कारण है उसे कर्म कहते हैं। इस लक्षण में संयोग भिन्नत्वे सति, ये यदि लक्षण में विशेषण नहीं दिया जाए तो हाथ और पुस्तक का संयोग भी असमवायी कारण है, उसमें अतिव्याप्ति होगी। इसलिए यहाँ पे जो विशेषण है अतिव्याप्ति वारणार्थ है। यदि विशेष संयोग असमवायी कारणम ये लक्षण में नहीं लिखा जाए तो संयोग से भिन्न घट भी है, उस घटादि में अतिव्याप्ति होगी, अतः विशेष पद की आवश्यकता है। उत्क्षेपण के लक्षण में यदि ऊर्ध्व देश पद नहीं दिया जाए तो यहाँ पर संयोग के हेतु अपक्षेपण में अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि ऊपर फेंकना जो है वो उत्क्षेपण है, नीचे की तरफ फेंकना अवक्षेपण है। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर प्रत्येक पद की सार्थकता को बताना है। यहाँ पर जो तर्क संग्रह में अन्नम भट्ट ने जो कहा है कर्म, वो कहा है चलनात्मकम कर्म। उन्होंने कहा चलनात्मक अर्थात चलने फिरने आदि की क्रिया को कर्म कहा है। इसे ही जब पदकृत्यकार ने उसको समझाया है, उसकी व्याख्या की है, तो वो कहते हैं संयोग भिन्नत्वे सति, संयोग से भिन्न होते हुए भी जो संयोग का असमवायी कारण है उसे कर्म कहते हैं। तो यहाँ पे संयोग से भिन्नता इसलिए बतानी, आपको बताया कि आवश्यक है कि संयोग गुण है, तो उससे भिन्न होते हुए भी जो संयोग का असमवायी कारण है अर्थात जिस कारण से संयोग हो रहा है, क्योंकि इसका अर्थ क्या दिया, ऊर्ध्व देश में संयोग के कारण को उत्क्षेपण कहते हैं। तो हम जब ऊपर फेंकते तो वो जो संयोग का कारण वहाँ पे बन रहा है उसको यहाँ पर कर्म के अंतर्गत कहा गया है। और उसके जो भेद किए हैं, उत्क्षेपण अपक्षेपण 5 प्रकार का बताया है। उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन, ये उसमें 5 प्रकार के उसके दिए हैं। अब उसके पश्चात यहाँ पर इसी प्रकार से प्रत्येक पद का यहाँ पे हमें सार्थकता सिद्ध करनी होगी कि उत्क्षेपण कहने में यदि उत्क्षेपण नहीं कहा, ऊर्ध्व देश में संयोग का कारण नहीं कहा, तो वो अपक्षेपण आदि में जाएगा। इसी प्रकार से अपक्षेपण में अवपद नहीं देंगे तो वो ऊर्ध्व उत्क्षेपण इत्यादि में उसका अतिव्याप्ति होगी। आकुंचन शरीर के निकट आने में यदि हम उसको नहीं कहेंगे तो सिकोड़ना जो है वो शरीर के निकट
लाना है। इसी प्रकार से विप्रकृष्ट अर्थात शरीर से दूर ले जाना, फैलाने में ले आ जाएगा। तो काल आदि जो साधारण हेतु है, यहाँ हमेशा आप ये ध्यान रखिए, काल आदि साधारण हेतु में लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं हो तो वहाँ पे असाधारण कारण पद दे देना चाहिए। इस बात को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अब इसके पश्चात सामान्य को बताते हैं कि नित्यम एकम अनेकानुगतम सामान्यम, कि जो नित्य है और एक होता हुआ भी अनेकों में व्याप्त है, उनके साथ अनुगत है अर्थात समवाय संबंध से रहे, वो सामान्य कहलाता है। नित्यम एकम नित्य है, एक है, अनेकानुगतम और अनेक में अनुगत है अर्थात अनेक में समवाय संबंध से रहे, वो सामान्य कहलाता है। द्रव्य गुण कर्म वृत्ति, द्रव्य गुण और कर्म में रहता है। तद द्विविधम पर अपर भेदात, और ये जो सामान्य है दो प्रकार का होता है, पर और अपर के भेद से। परम सत्ता, अपरम द्रव्यत्व आदि। तो जो पहला है पर, वो सत्ता पर सामान्य है। सत्ता का अर्थ है अधिक देश में व्यापक होकर रहना, तो अधिक देश वृत्ति पर सामान्य है, और अपर द्रव्यत्व आदि और न्यून देश में रहने वाली द्रव्यत्व आदि जाति अपर सामान्य कहलाती है। अब यहाँ पर इसको आप बिल्कुल अपने बोलचाल की भाषा में समझिए कि अधिक देश वृत्ति क्या हुई, कि जैसे जो अधिक देश में रहे उसे हम पर सामान्य कहेंगे, और जो उसकी अपेक्षा कम देश में, न्यून देश में रहे, उसे हम अपर सामान्य कहेंगे। लेकिन ये सब में समान समवाय संबंध से रहती है। किस किस में? द्रव्य गुण और कर्म में। तो द्रव्य गुण और कर्म में जो एक होती हुई भी सब में अनुगत हो, उसे हम यहाँ पे सामान्य कह रहे हैं। उसके दो प्रकार जो बताए कि पर और अपर सामान्य, उसका उपाधि भेद इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक तुलनात्मक दृष्टि है। तो जैसे किसी ने कहा पर सामान्य अधिक देश में रहती है, अब किसी का मनुष्यत्व जो है पर सामान्य हो गया, क्योंकि सभी मनुष्यों में मनुष्यत्व है। उसकी अपेक्षा यदि हम कहें ब्राह्मणत्व है, क्षत्रियत्व है या शूद्रत्व है, वो अपर सामान्य हो गया, तो उसकी तुलना में वो कम देश में रहने वाला है। इसी प्रकार से इसका और भी अधिक विभाग, जितने जैसे हम उसको और उसके खंड करते जाएंगे, विभाग करते जाएंगे। अब मनुष्य है तो उसमें मनुष्यत्व रहेगा ही, उसमें जो वर्ण हम उसका देखते हैं वो अपेक्षाकृत कम देश में रहेगी। फिर उसमें भी जो जातियां हैं वो और कम देश में रहेंगी। फिर उसमें भी प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो है वो और कम देश में रहेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसको पर और अपर सामान्य को हमें समझना होगा। कहते हैं कि संयोग भी एक और अनेकानुगत है, इसलिए संयोग में इसकी अतिव्याप्ति होगी। इसलिए यहाँ पे कहा है नित्य पद, क्योंकि संयोग नित्य नहीं होता, संयोग का नाश भी होता है, और संयोग के नाशक गुण को ही हम विभाग कहते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि लक्षण में अनेक पद नहीं हो तो काल आदि परिमाण में अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि काल आदि भी एक व नित्य है, इसलिए अनेक पद लेने से ये दोष नहीं होता। तो अनेकानुगत में अनुगत का भाव है, यानी कि अनुगत का अर्थ यहाँ पे जो हम लेते हैं वो है समवाय संबंध से रहना। ये अवश्य हमें ध्यान में रखना होगा कि सामान्य जिसमें रह रहा है समवाय संबंध से रह रहा है, अर्थात जब तक मनुष्यत्व है तब तक मनुष्य है, तो ये समवाय संबंध है। इसको अभी हम जब आगे समवाय पढ़ेंगे संबंध, तो उसको और भी अधिक स्पष्ट हो जाएगी आपको ये बात। तो यहाँ पर सामान्य को, जिसे हम सामान्य से तात्पर्य क्या हो गया, जिसे हम जाति कहते हैं, तो वो जाति का अर्थ भी क्या हुआ कि जिसमें उत्पत्ति है, इस अर्थ में जाति शब्द का प्रचलन हुआ। तो यहाँ पर भी सामान्य जो सब में समान रूप से पाया जाए वो सामान्य है। अब उसके बाद कहते हैं विशेष का लक्षण करते हैं कि नित्य द्रव्य वृत्तियों व्यावर्त का विशेषा, कि नित्य द्रव्यों में रहने वाले और दूसरे के जो व्यावर्तक अर्थात उसका जो भेदक है को विशेष कहते हैं। यानी कि जो नित्य द्रव्यों में रहे और दूसरे के जो व्यावर्तक हैं अर्थात इतर का उससे अलग हटाने वाला भेदक, भेद उत्पन्न करने वाला, उससे भेद या भिन्नता दिखाने वाला, उस गुण को हम उस पदार्थ को हम विशेष कहते हैं। अब कहते हैं घटत्व आदि पटत्व आदि का व्यावर्तक है, तो घटत्व आदि में भी अतिव्याप्ति होगी, तो इसको दूर करने के लिए कहते हैं नित्य द्रव्य वृत्तिया, जो नित्य द्रव्य में रहने वाला है।
तो घटत्व नित्य नहीं है, अनित्य है, तो घटत्व नित्य द्रव्य में नहीं है, इसलिए दोष नहीं होगा। आत्मा और मन में नित्य द्रव्य रहने से, क्योंकि आत्मा भी नित्य है, मन, तो इसमें नित्य द्रव्य के होने से आत्मत्व और मनस्तव में भी इस विशेष का लक्षण अतिव्याप्त होगा। तो कहते हैं इस अतिव्याप्ति को दूर करने के लिए यहाँ पर विशेष के लक्षण में आत्मत्व मनस्त्व भिन्ना ये पद जोड़ देना चाहिए, क्योंकि आत्मत्व और जो मनस्त्व है वो आत्मा, और वहाँ पे जो कहा है नित्य द्रव्य वृत्तियाँ, तो ये भी नित्य द्रव्य हैं। तो यहाँ पर इससे विशेष में को यदि हम कहते हैं नित्य द्रव्य वृत्तियाँ, जो इसका लक्षण किया है यहाँ पर कि जो व्यावर्तक हैं किसके, नित्य द्रव्य में रहने वाला और इतर पदार्थों से जो दूसरे की भिन्नता सिद्ध करता है, उसको यहाँ पर विशेष कहा है। तो यहाँ पे घटत्वादी से में नहीं हो, इसलिए नित्य द्रव्य वृत्ति का है। तो क्योंकि घटत्वादी नित्य नहीं है, वो कहते हैं आत्मा और मन में रहने वाले जो आत्मत्व और मनस्त्व है उसमें इस लक्षण की अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि वो भी व्यावर्तक हैं। तो कहते हैं इस अतिव्याप्ति को दूर करने के लिए आत्मत्व मनस्त्व भिन्ना ये पद यहाँ पर लक्षण में जोड़ देना चाहिए कि उससे भिन्न होते हुए जो इतर पदार्थों से आपका भेद कराने वाला है विशेष, अर्थात उसको वैशिष्ट्य बताने वाला है, उसको हम विशेष कहेंगे। अब इसके पश्चात कहते हैं समवाय का लक्षण, नित्य संबंध समवाया, कि नित्य संबंध को समवाय कहते हैं। अयुत सिद्ध वृत्ति, ये समवाय अयुत सिद्ध पदार्थों में रहता है। अब अयुत सिद्ध पदार्थ हम किसे कहेंगे, ययो दयो मध्ये एकम अविनिश्चित अवस्थम अपर आश्रितमेव अवतिष्ठते तौ अयुत सिद्धौ। ये अब आपको क्योंकि इसका संधि विच्छेद करके पढ़ा है इसलिए ज़्यादा स्पष्ट होगा। ययो दयो मध्ये, कि जिन दो के बीच में एकम एक पदार्थ अविनिश्चित अवस्था में अर्थात नष्ट ना होते हुए अपर आश्रितम एवं अवतिष्ठते, दूसरे पदार्थ पर आश्रित रहता है, वैसे दो पदार्थों को अयुत सिद्ध कहते हैं। यथा अवयव अवयविनौ, गुण गुणिनौ, क्रिया क्रियावंतौ, जाति व्यक्ति विशेष नित्य द्रव्ये च इति। जैसे अवयव और अवयवी, गुण और गुणी, क्रिया और क्रियावान, जाति और व्यक्ति, विशेष और नित्य द्रव्य, ये अविनिश्चित अवस्था तक अर्थात जब तक कि वो नष्ट नहीं हो रहे हैं तब तक दूसरे पर आश्रित होकर रहते हैं। तो अभी जो इसके पहले हमने पढ़ा, जब सामान्य का लक्षण पढ़ रहे थे, तो इस बात को इसे लिखा कि समवाय के लक्षण से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि अपनी अविनिश्चित अवस्था तक जो दूसरे पर आश्रित होकर रहता है, अवयव अविवेन जो कहा है नो कि अवयव और अवयवी ये दोनों का संबंध क्या हुआ, अयुत सिद्ध हुआ। इसी को हम अविनाभाव संबंध भी कहते हैं। एक के बगैर दूसरे की सत्ता सिद्ध नहीं होती या दूसरा उस पर आश्रित रहता है। तो समवाय संबंध के लक्षण में यदि संबंध पद जो कहा है नित्य संबंधा समवाया, तो यहाँ यदि नित्य समवाया केवल इतना ही करें, संबद्ध पद नहीं दिया जाए, तो आकाश आदि जो नित्य द्रव्य हैं उसमें भी इस लक्षण की अतिव्याप्ति होने लगेगी। लेकिन संबंध पद दे देने से इस लक्षण की अतिव्याप्ति उन नित्य द्रव्यों में नहीं होती है। अब कहते हैं कि यदि नित्य पद लक्षण में नहीं हो तो संबंध समवाया है, केवल यही कहें तो संयोग आदि भी संबंध होते हैं, तो उसमें भी इस लेकिन संयोग क्या है, गुण है, लेकिन उन संयोग आदि में भी इस लक्षण की अतिव्याप्ति होगी। अतः इसके वारण के लिए यहाँ पे नित्य शब्द दिया है, जबकि संयोग अनित्य संबंध है, इसलिए वहाँ पर भी ये दोष नहीं होगा। स्वरूप संबंध में अतिव्याप्ति ना हो इसलिए यहाँ पे तद भिन्न ये पद दे देना चाहिए, क्योंकि स्वरूप संबंध भिन्ना नित्य संबंधा समवाया ये लक्षण यहाँ पर करना चाहिए। तो समवाय संबंध अब आपके स्पष्ट हो चुका होगा कि जहाँ पर एक पदार्थ दूसरे पर आश्रित होकर अर्थात जब तक वो नष्ट नहीं हो रहा उस पर आश्रित होकर रहता है, तो उन दोनों के संबंध को समवाय संबंध और उसी को हम अयुत सिद्ध संबंध भी कहते हैं। अयुत सिद्ध पदार्थों में वो ये संबंध रहता है क्योंकि वो दोनों का एक दूसरे के बगैर अस्तित्व ही नहीं है। जैसे हम कहें कि पट जो है तंतु के आश्रित जब तक
तंतु है पट रहेगा, तो तंतु जो है वो पट, इनका जो संबंध है वो अयुत सिद्ध संबंध है। कपाल और घट का संबंध अयुत सिद्ध संबंध है। तो वहाँ पर इसलिए उसको कि वो दोनों का एक दूसरे के बगैर अस्तित्व ही नहीं रह जाता है, तो इसलिए उसको कहा है अविनिश्चित अवस्था तक, नष्ट ना होने की अवस्था तक एक पदार्थ दूसरे पर आश्रित होकर रहता है, उसको, उन दोनों को अयुत सिद्ध पदार्थ कहते हैं और उनके बचते रहने वाला संबंध समवाय संबंध कहलाता है। अब कहते हैं अभाव का, यहाँ पे बताते हैं, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने अभाव को पहले बता दिया कि कितने प्रकार का होता है। अब उन प्रत्येक को बता रहे हैं कि प्राग भाव किसे कहेंगे हम, कहते हैं अनादि शांता प्राग भावा। अनादि शांता प्राग अभावा, कि पूर्व में रहने वाला। पूर्व में रहने का तात्पर्य क्या यह है कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व उसका जो अब कारण में अभाव होता है वो अनादि है, अर्थात तो उसका प्रारंभ नहीं है लेकिन शांत है, उसका अंत हो जाता है। तो जिसका आदि नहीं है किंतु अंत हो वो प्राग भाव है। प्राग माने पहले, अभाव ना होना। तो जिसकी उत्पत्ति तो नहीं हो जिस अभाव की, लेकिन नाश हो, वो प्राग भाव है। जैसे कार्य की उत्पत्ति के पूर्व उसका अभाव होता है, अतः घट आदि की उत्पत्ति के पूर्व कपाल आदि में उसका जो अभाव है वो प्राग भाव कहलाता है। सीधी सी बात यह कि जब तक कार्य उत्पन्न नहीं हो रहा तब तक उसका अपने कारण में अभाव है। तो इसी को यहाँ पे, और शादी क्यों कहा अनादि, अर्थात इसका आदि नहीं है, क्योंकि कहाँ से प्रारंभ होगा ये पता नहीं है, लेकिन अंत जरूर है, इसलिए उसको शांत कहा। तो यहाँ पर ये प्राग भाव कहलाया। इसी प्रकार से प्रध्वंसा भाव का लक्षण करते हैं कि साधी अनंता प्रध्वंसा, कि जिसका प्रारंभ तो है लेकिन अंत नहीं है, वो प्रध्वंसा भाव कहलाता है। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर हम लक्षण करेंगे कि उत्पत्ति के पश्चात होने वाला अभाव प्रध्वंसा भाव है। अर्थात जैसे घट उत्पन्न हो गया, तो घट उत्पन्न हो गया लेकिन जब वो फूट जाएगा तो उसका अभाव हो जाएगा। कहते जिस अभाव का आदि तो है लेकिन अंत नहीं है, वो प्रध्वंसा भाव कहलाता है। जैसे कार्य की उत्पत्ति के पश्चात होने वाला अभाव वो प्रध्वंसा भाव है, अर्थात घट रूपी कार्य की उत्पत्ति के बाद कपाल में जो उसका अभाव है वो प्रध्वंसा भाव है। तो यहाँ कार्य की उत्पत्ति से पूर्व रहने वाला अभाव प्राग भाव है, उत्पत्ति के पश्चात होने वाला अभाव यहाँ पर प्रध्वंसा भाव है। तीसरा कहते हैं अत्यंता भाव, अर्थात जिसका त्रैकालिक अभाव होता है उसे हम अत्यंता भाव कहते हैं। इसका लक्षण क्या करते हैं, त्रैकालिक संसर्ग अवच्छिन्न प्रतियोगिता को अभावो अत्यंता भावा। त्रैकालिक अर्थात तीनों कालों में, भूत भविष्य और वर्तमान, इन तीनों कालों में होने वाले संसर्ग अवच्छिन्न तथा संसर्ग से युक्त प्रतियोगिता को, प्रतियोगी वाला जो अभाव है वो अत्यंता भाव है। जैसे भूतल पे घड़ा नहीं है, था भूतले घटो नास्ति, तो भूतल पर घड़ा का जो अभाव है वो त्रैकालिक अभाव है कि यहाँ पे है ही नहीं, ना पहले रखा था, ना है, ना होगा। तो इसका तीनों कालों में जो अभाव है वो अत्यंता भाव है। अर्थात जिसको हम इस तरह से समझ ले कि त्रैकालिक अभाव का जो वहाँ पे है ही नहीं, तो त्रैकालिक संसर्ग अवच्छिन्न, तीनों कालों के संसर्ग से अवच्छिन्न, अर्थात उसका जो प्रतियोगी है, ऐसा अभाव अत्यंता भाव कहलाता है। तो यदि हमने किसी ने कहा कि वहाँ घड़ा है लेकिन वहाँ पे घड़ा नहीं रखा हुआ, तो वो अत्यंता भाव होगा कि नहीं, वहाँ पे कभी घड़ा था ही नहीं। तो प्राग भाव हुआ कार्य का उत्पत्ति से पूर्व रहने वाला अभाव, प्रध्वंसा भाव कार्य की उत्पत्ति के पश्चात होने वाला अभाव, और अत्यंता भाव हुआ कि जिसका त्रैकालिक अभाव है वो अत्यंता भाव हुआ। अब चौथा बसता है अन्योन्या भाव, जिसे कहते हैं तादात्म्य संबंध अवच्छिन्न प्रतियोगिता को अन्योन्या भावा यथा घटा पटो नाति, कि जैसे तादात्म्य अर्थात अभेद संबंध से, तादात्म्य तो अर्थात वैसा ही है, तो तादात्म्य अर्थात अभेद संबंध से युक्त प्रतियोगिता वाले अभाव को अन्योन्या भाव कहते हैं। जैसे यथा घटा पटो नास्ति, जैसे घट पट नहीं है, तो घट में
पट का अभाव है, अर्थात एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ का अभाव होना अन्योन्या भाव है। इसको बिल्कुल आप सरल भाषा में कहो तो जैसे सेब है, उसमें हम कहेंगे ये सेब है तो केला तो हो नहीं सकता, तो उसमें उसका अभाव है। तो इस प्रकार से एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ का जो अभाव होता है उसे अन्योन्या भाव कहते हैं। इस प्रकार से हमने अभाव के 4 जो भेद हैं, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव और अन्योन्या भाव, इन चारों भेदों को पढ़ लिया। और यहाँ पे अब ये इसका उपसंहार कर रहे हैं कि सर्वेषां पदार्थानां यथा यथम उक्तेषु अंतर्भावात् सप्तैव पदार्था इति सिद्धम। कहते हैं अभी सभी पदार्थों के स्वरूप का यह अतिक्रमण किए बिना इन 7 पदार्थों में ही उनका अंतर्भाव होने से 7 ही पदार्थ हैं, ये सिद्ध हो गया। ये इस दृष्टि से कहा गया क्योंकि न्याय के अंदर 16 पदार्थ स्वीकार किए गए हैं, तो 16 पदार्थों का यहाँ पर इन 7 में ही अंतर्भाव हो गया कि जो उसमें वहाँ पे प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति तथा निग्रह स्थान, ये जो 16 हैं, तो इन 16 में से इन द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव, इन सप्त पदार्थों में ही अंतर्भाव हो जाता है। क्योंकि अब वहाँ पे हम कहते हैं प्रमाण, प्रमेय, ये सब अलग अलग मान रहे हैं, तो प्रमाण, प्रमेय, संशय, विपर्य, तर्क, ये इन सब को यदि हम देखें तो यहाँ पर हमने बुद्धि के प्रकरण में ही उनको पढ़ लिया, फिर अयथार्थ अनुभव के अंतर्गत पढ़ लिया। तो इस प्रकार से इन 7 पदार्थों में ही उनका अंतर्भाव हो गया। और यहाँ पर हम तर्क संग्रह के इन 7 पदार्थों की मीमांसा यहाँ पे पूर्ण होती है। इस संबंध में जो भी आपके क्वेश्चन हो उसको आप क्वेरी है वो आप पूछ सकते हैं। जहाँ समझ में नहीं आया आप चाहें तो ग्रुप बना के पहले टाइम लेकर के कॉलेज भी आ सकते हैं, तो अलग अलग ग्रुप्स के अंदर इसको अंदर जो भी क्वेरी हो आप आकर के या जो भी समझना चाहते हैं समझ सकते हैं, या मुझसे जो भी आप नोट्स चाहते हैं इसके अतिरिक्त वो भी आपको दे दिए जाएंगे।